सादा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत एक बार फिर उन 5 विधानसभा राज्यों के चुनावों पर बातचीत करेंगे जहां पर चुनाव का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम राज्यों में चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हैं और इन गतिविधियों के बीच में सारे ही पार्टियों के बीच में चर्चा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा कौन होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे अन्य राजनीतिक दल है। सब जगह खलबली है, बेचैनी है, असमंजस है। लेकिन इन सबके बीच में देश की नवोदित राजनीतिक पार्टी जो बमुश्किल 1 दशक पहले अस्तित्व में आई, सही मायनों में कहें तो 1 दशक भी अभी उसने पूरा नहीं किया, वो इन तमाम राजनीतिक दलों से मीलों आगे दिखती है। आम आदमी पार्टी इसका नाम है। आम आदमी पार्टी लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर अपने चेहरे सार्वजनिक कर रही है। उत्तराखंड के संदर्भ में कर्नल एक उठियाल के रूप में वह अपना चेहरा पहले ही देख चुकी थी। अब पंजाब के संदर्भ में तमाम राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे थे कि यह बिन दूल्हे की बारात है, क्या केजरीवाल को ही दूल्हा बनाने की तैयारी है। लेकिन इन सबको धता बताते हुए कल अरविंद केजरीवाल ने रायशुमारी करते हुए तथाकथित तौर पर भगवंत मान को मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरे के रूप में प्रस्तुत कर दिया। आज वह गोवा में थे तो गोवा में भी उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना चेहरा दे दिया। इन सबके बीच में जिस पंजाब में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार है, चरणजीत चन्नी को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर कांग्रेस बता रही है कि दलित को सम्मान और स्थान अगर किसी पार्टी ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। उस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि पंजाब में हम कोई चेहरा घोषित नहीं करेंगे बल्कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। क्या ऐसी मजबूरी है जिसके तहत चरणजीत सिंह चन्नी चेहरा होने से वंचित रह जा रहे हैं? अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो कांग्रेस असमंजस में है। कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि उत्तर प्रदेश में उसके पास चेहरा क्या है। उत्तराखंड जहां हरीश रावत जैसा दिग्गज राजनेता मौजूद है, इसके बावजूद भी कांग्रेस कहने की स्थिति में नहीं है कि मुख्यमंत्री के तौर पर हरीश रावत उसका चेहरा होंगे। तो कुल मिलाकर आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि अन्य पार्टियां मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरे को लेकर असमंजस में क्यों है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब को लेकर कोई चेहरा नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में इस असमंजस पर भी बात करेंगे। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि जब देश की निर्वाचन प्रणाली में व्यवस्था है कि चुने हुए विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे, तो ऐसे में ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का प्रत्याशी पहले से घोषित किया जाना क्या लोकतंत्र की उस भावना के विपरीत नहीं है जो संविधान निर्माताओं ने तैयार की थी? तो इन सारे मसलों पर आज हम बात करेंगे। यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी अपनी इन घोषणाओं से वाकई कोई लाभ प्राप्त करेगी या केवल शिगुफेबाजी बनकर रह जाएगी। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे इस राजनीतिक मसले पर कुछ सार्थक विमर्श करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सिलसिला शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि राजनीतिज्ञ वो व्यक्ति है जो हिलेरोरे उठाता है और उसके बाद आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि वही आपके हालात में सुधार कर सकता है। यह विचार किसने दिया था ये नाम तो हमें नहीं पता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा होते हुए हम जरूर देखते हैं। राजनीतिज्ञ खुद समस्या पैदा करते हैं और बाद में मसीहा बनकर प्रस्तुत होते हैं कि देखिए आपकी समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो हम ही कर सकते हैं। जिसने दर्द दिया वही दवा देगा। कुल मिलाकर ऐसा फलसफा भारत की राजनीति में बहुत देखने को मिल रहा है। क्या इन 5 विधानसभा चुनावों में भी कमोवेश वैसा ही दृश्य है? विचार कीजिएगा। इसके आलोक में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गुरदीप सिंह सप्पल जी हैं, प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। अशोक सरीन जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। परमवीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी को। इन सबके बीच में निष्पक्ष और निर्भीक राय देने के लिए हम सबके बेहद प्रिय प्रेम कुमार जी साथ में। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत परमवीर सिंह जी से करते हैं। प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। भगवंत मान आखिरकार चेहरा हो गए। बताया गया कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने की कोशिश कर रहे आम आदमी पार्टी ने यह फैसला जनता से पूछकर किया और इसके बीच में गोवा में भी आज घोषणा की अमित पालेकर के रूप में, पर वहां पर रायशुमारी जैसा कोई काम हुआ हमारी जानकारी में नहीं आया। जानना चाहते हैं परमवीर सिंह जी आपसे, ये रायशुमारी की जरूरत क्यों आन पड़ी? पार्टी के स्तर पर सहमति नहीं थी इसलिए ये आवरण लेना पड़ा? पार्टी के स्तर पर दम नहीं था अपने स्तर पर भगवंत मान का नाम घोषित करने का, इसलिए केजरीवाल जी को यह आड़ लेनी पड़ी? थोड़ा रोशनी देंगे आप? द्विवेदी साहब, सबसे पहले तो धन्यवाद। आपने अपने दर्शकों से मुखातिब कराया। आपके चैनल पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद जी। स्वागत है द्विवेदी साहब। बात यह है कि पंजाब में भगवंत मान जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं
जी लोग उनको सुनते हैं। जो पिछले 2014 से लेके अब तक उन्होंने एज अ मेंबर पार्लियामेंट काम किया है, जी या पंजाब की आवाज जो लोकसभा के पटल पे रखी है और पंजाब के हक में आवाज बुलंद की है, तो उसको पंजाब के लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मानते हैं। तो हमारी 2017 में पंजाब में जब हम ऑपोजिशन में आए थे, तो लोगों को लगता था हमारी सरकार आएगी, लेकिन पंजाब के लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी ऑपोजिशन की। तो उसमें एक कमी जो लोग हमारी मानते थे कि आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दे पाई। जी तो इस बार हमने पंजाब के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे, ऐसे माहौल था कि आम आदमी पार्टी एक मुख्यमंत्री चेहरे के साथ ही उतरे, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी लोगों की। जी तो उसको ध्यान में रखते हुए विद इन पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी जी तो जो पंजाब के हित में, जो पंजाब के लिए सोचने वाले लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी तो इसलिए हमने श्री भगवंत मान जी को पंजाब का मुख्यमंत्री ऐलान किया है। बाकी रही बात के कोई इस पे असहमति थी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मान साहब एक सर्व प्रमाणित नेता है पंजाब के, और बच्चा बच्चा हर जन उनको प्यार करता है, और क्योंकि परफॉर्मेंस पे जो उन्होंने एज अ मेंबर पार्लियामेंट परफॉर्मेंस दिया उसके ऊपर। पर आप मुझे ये जवाब नहीं दे पाए परमवीर सिंह जी कि आपने रायशुमारी जनता के स्तर पर केवल पंजाब में क्यों करना चाहिए। गोवा में आपने ऐसा कुछ नहीं किया, उत्तराखंड में भी ऐसा नहीं किया। पंजाब में उलझन क्या थी? नेताओं में परस्पर संघर्ष ज्यादा था, विवाद ज्यादा था, इसलिए यह रास्ता अख्तियार करना पड़ा, या इसकी कोई और वजह थी? नहीं, द्विवेदी साहब, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई असमंजस नहीं थी, कोई डबल माइंडेड नहीं, हम नहीं थे किसी बात को लेके। लेकिन डेफिनेटली हम एक चाहते थे कि जो लोगों की भावनाएं, क्योंकि पंजाब में ऐसा था कि जहां भी प्रोग्राम करते थे, जहां भी डिबेट करते थे, जहां भी बात करते थे, तो लोगों को था कि मान साहब को लाइए, ऐलान करिए, ऐलान करिए। तो उसमें मतलब हम लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहते थे कि सिर्फ वो बात कुछ परमवीर जी, कानों आप तक अभी भी कोई दलील दे नहीं पा रहे। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है। एक तरफ आप बता रहे भगवंत मान जी के लिए जबरदस्त माहौल था, लोगों की डिमांड थी, जनता के स्तर पर मांग थी, पर नेताओं में सहमति नहीं थी, इसलिए यह रास्ता लेना पड़ा। यह आपसे जानने में दिलचस्पी है, रायशुमारी के तहत आपने उत्तराखंड और गोवा में चेहरा घोषित नहीं किया, पंजाब में किया। यह विरोधाभास है। क्या कारण है दोनों जगहों के मुकाबले पंजाब में यह फैसला लेने का? क्या उत्तराखंड और गोवा में आप अपनी पार्टी की कोई हैसियत नहीं मानते, इसलिए वहां गंभीरता से नहीं लिया मुख्यमंत्री का चेहरा? पंजाब में लग रहा है कुछ मामला बन सकता है, इसलिए गंभीरता से लिया। थोड़ा बताइए तो सही। तरीके में अंतर है, फैसले में अंतर है, क्यों है? द्विवेदी साहब, मैं आपकी हर बात का जवाब देता हूं। दलील की जो आपने बात की थी, कि दलील ये है कि पंजाब के लोगों की भावनाएं एक तो इनडायरेक्टली कन्वे होती हैं। कैसे? जहां कोई प्रोग्राम करते हैं वहां लोग आवाज उठाते थे, बात करते थे कि हाँ जी मान साहब को लाइए। लेकिन दूसरी बात यह थी कि हम डायरेक्ट इन्वॉल्व करना चाहते थे उन साथियों को, तो इसलिए ये रायशुमारी कराएगी। एक बात। दूसरी बात, उत्तराखंड और या गोवा की आपने बात की, तो वहां पे उत्तराखंड में तो हम 3 महीने पहले सीएम चेहरा दे चुके हैं, राइट। तो वो भी वहां की लीडरशिप, कहीं भी ऐसा नहीं है कि लीडरशिप में असहमति थी, क्योंकि स्टेट लीडरशिप की सहमति के बिना तो कभी कुछ नहीं हो सकता। तो तीनों जो हमने सीएम चेहरे, चाहे गोवा के लिए पालेकर साहब की हैं, उत्तराखंड के लिए मान साहब की हैं, तो दिस इज डिसाइडेड विद इन द डेमोक्रेसी दैट इज इन द पार्टी। परमवीर जी अभी भी बता नहीं पाए तरीके में अंतर क्यों है। उनका कहना है कि पंजाब अप्रत्यक्ष तौर पे व्यक्त करते हैं, सीधे सीधे तौर पे वो बोल रहे हैं कि लोग मांग करते थे भगवंत मान को करो, हमने जनता से पूछ के कर दिया। लेकिन मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं, गुरदीप सिंह सप्पल जी के पास चलता हूं। कांग्रेस पार्टी के पास चेहरों की भरमार है, लेकिन इसके बावजूद भी चेहरा घोषित नहीं है सप्पल साहब। और आम आदमी पार्टी के संदर्भ में आपके स्टार कैंपेनर, पंजाब के प्रधान सम्माननीय नवजोत सिंह सिद्धू हर मंच से दहाड़ रहे थे, अरे आम आदमी पार्टी चेहरा तो बताए। आम आदमी पार्टी ने चेहरा बता दिया, उसके 24 घंटे बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला बोल रहे हैं हम तो चेहरा ना बताएंगे, सामूहिक जाएंगे। डर गए? क्या हुआ गुरदीप जी? जब हम आम आदमी पार्टी को कहते चेहरा बताइए, तो स्पष्ट था कि आम आदमी पार्टी के अंदर एक बड़ी उलझन थी जी। केजरीवाल जी खुद बनना चाहते थे और मान साहब खुद आगे रहना चाहते थे। और ये जो पूरा शो एंड डांस किया गया है कि भाई उन्होंने एक रायशुमारी की और डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह चुना है, वो केवल केजरीवाल जी का एक तरीका है कि इशू पे कैसे भटका के इवेंट क्रिएट करो, वरना दिल्ली में उनके पास पूरा बहुमत है
और उनकी कैबिनेट में एक भी महिला नहीं है, उन्होंने कभी दिल्ली की जनता से पूछा नहीं कि हम महिलाओं को नहीं रखेंगे या ठीक है, या वो अभी शराब के ठेकों पे मोहल्लों में किए, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सबसे पूछ के किया हो। उनकी पिक एंड चूज रहती है केजरीवाल जी की, जहां उनको लगता है इवेंट क्रिएट करना है वहां पे इस तरह का इवेंट क्रिएट करते हैं। इसकी कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक समझ की कोई या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो एग्जाम्पल की बात करते हैं वो है। कांग्रेस की जहां तक बात है हिमांशु, कांग्रेस का स्पष्ट है अभी कि आप पिछले कई चुनाव देख लीजिए, आप अपने छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, आप कर्नाटक का देख लीजिए, या इससे पहले भी जो चुनाव हुए, अभी राजस्थान का हुआ, ठीक है, हर एक चुनाव के अंदर कांग्रेस की लाइन क्लियर रहती है कि हमारे विधायक दल जो है वो सीएम का चुनाव करेंगे। हाँ, कुछ एक केसेस के अंदर इसमें अपवाद मिलेंगे, आप बताएं, उससे पहले मैं ही कह देता हूँ, कुछ केस में अपवाद जरूर हुए, कांग्रेस ने कई बार किया है, लेकिन कमोबेश कांग्रेस की हमेशा ये रहती है कि आप चुनाव में कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चलेंगे और चुनाव के बाद विधायक दल जो है वो नेता का चुनाव करेगा। ये परंपरा कांग्रेस की आमतौर पर रही है, उसी परंपरा को लेके आगे चल रहे हैं। पंजाब के अंदर भी टीम है, चन्नी सीएम है, नवजोत सिंह सिद्धू पीसीसी चीफ है और बाकी नेता साथ में है। तो कलेक्टिव लीडरशिप के अंदर जो कांग्रेस की परंपरा रही है उसके अंदर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। यही बात उत्तराखंड में है। सब जानते हैं कि हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सब जानते हैं सबसे बड़े नेता हैं वहां के, सब सर्वे भी यही कह रहे हैं, लेकिन विधिवत चुनाव जो होता है वो विधायक दल को ये पावर है संविधान के अंदर, और उसी की पावर को मेंटेन करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी हर स्टेट में करती आई है। एक दो अपवाद छोड़ दीजिए तो सपल जी, मैं थोड़ा सा पंजाब पे ही केंद्रित करता हूं बातचीत को। 2017 का चुनाव था, कैप्टन अमरिंदर सिंह को चेहरा बनाकर पार्टी ने चुनाव लड़ा, पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सफलता हासिल की। पार्टी की तरफ से वर्तमान में मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं सार्वजनिक रूप से कि जब जब पार्टी चेहरा घोषित करके लड़ती है जीतती है, जब जब हम सामूहिक नेतृत्व में जाते हैं हारते हैं। क्या आपके मुख्यमंत्री ने आने वाले नतीजे को सार्वजनिक किया है? आप कह रहे हैं हम सार्वजनिक तौर पर सामूहिक नेतृत्व में जाएंगे। चरणजीत सिंह चन्नी बता रहे हैं, प्रदेश को बता रहे हैं, देश को बता रहे हैं, जब जब हम पंजाब में सामूहिक नेतृत्व में जाते हैं हम चुनाव हारते हैं। तो सपल जी, मान लिया आप लोगों ने इस बार आपको चुनाव हारना है, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ऐसा बता रहे हैं। चन्नी जी ने ऐसा नहीं बोला था। चन्नी जी ने कहा था बेहतर होता है, क्योंकि खुद आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में तो चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ था, कांग्रेस जीती है। पंजाब के संदर्भ में बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब चुनाव होगा तो बात करेंगे और उस समय जानने की कोशिश करेंगे कि भूपेश बघेल हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर बरकरार रहेंगे नहीं रहेंगे। उस समय देखेंगे सप्पल जी क्या बोलते हैं कि भूपेश बघेल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हमें तो लगता है कि भूपेश बघेल तब भी चेहरा रहेंगे। तो यहाँ के संदर्भ में अभी जानना है कि चन्नी जी के संदर्भ में आपको लगता नहीं कि वो चेहरा बने रहना आपकी पार्टी को सफलता दिला सकता है? एक, कैप्टन अमरिंदर पे जितना भरोसा आपको था 2017 में, क्या चरणजीत सिंह चन्नी वो विश्वास, वो भरोसा पार्टी नेतृत्व का हासिल कर पाने में नाकाम है, या पार्टी को लगता नहीं है कि जनता के स्तर पर यह चेहरा उतना स्वीकार्य है जैसा अमरिंदर सिंह थे 2017 में, इसलिए आपको परहेज है उन्हें घोषित करने में? नहीं, चन्नी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो 100-110 दिनों के अंदर उन्होंने जो अपनी इमेज हासिल की है वो पूरे देश के सामने है जी। पूरा ना सिर्फ दलित समुदाय इकट्ठा हुआ है, बल्कि पंजाब के अंदर भी एक नई लहर आई है, एक नया नेतृत्व उभरा है जी। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस का एक नेता 2017 में जब घोषित किया था तो सिर्फ एक नेता के नेतृत्व में जब चुनाव लड़े, तो उसका जो बाद में हमने असर देखा था कांग्रेस पार्टी ने जी, वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि जिसके साथ बहुत कंफर्टेबल रहे हों। तो आज की तारीख में मैसेज स्पष्ट है, चन्नी मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, और चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और कांग्रेस के तमाम नेता कलेक्टिवली इस चुनाव को लड़ रहे हैं। इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है जी, इन दोनों में विरोधाभास नहीं है। सपल जी, मैं परमवीर सिंह जी के बाद अशोक सरीन जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन एक बार फिर बोलता हूं, आप बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, सामूहिक नेतृत्व है, और आपके प्रदेश के दोनों प्रमुख नेता, जिनमें से एक का नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, दूसरे का नाम है नवजोत सिंह सिद्धू, वो लगातार कह रहे हैं कि चेहरा घोषित होना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल करते थे, बताओ दूल्हा कौन है? तो अब आपके संदर्भ में क्या कहें? जितने बारात में हैं आपके सारे ही दूल्हा हैं, देखेंगे किसके गले में माला पड़ जाएगी, बाकी सब दूल्हे के तौर पर स्वीकार है, यही कहने का आशय है आपका? देखिए, जो भी नेता होता है उसके अपना एक अरमान होता है, वो कहेंगे।
सवाल है कि पार्टी क्या कर रही है और पार्टी के कहने पे वो नेता कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सबूत जो दिखेगा आपको, दिखेगा कि अभी पिछले हफ्ते कांग्रेस पार्टी ने 117 में से 80 में घोषित की। कहीं कोई आपको लड़ाई उन 80 सीटों में नजर आई? कहीं कोई पब्लिक बयान नजर आया? कहीं कोई बात नजर आई? सब एकमत थे, वही चन्नी थे, वही सिद्धू थे। तो सवाल ये है कि वर्किंग के अंदर कांग्रेस पार्टी में या आम आदमी पार्टी में या बीजेपी में यही फर्क है कि कांग्रेस में नेताओं को अपनी बात कहने का अधिकार रहता है और कई बार वो पब्लिक फोरम पे भी कहते हैं वो आंतरिक लोकतंत्र का ही हमारा हिस्सा है। इनकी पार्टी की तरह नहीं है कि कुछ बोला तो बाहर ही हो गए। लेकिन सवाल इतना सा है कि क्या टिकट की घोषणा होने के बाद सब यूनिटी है कि नहीं, इस बारे में तो आप खुद देख लीजिए। 80 के 80 टिकट पे कोई विवाद नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं हुआ, सारे एक साथ हैं। तो सतपाल जी मुग्ध हैं। देखो, हमने 80 लोगों की सूची जारी कर दी, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, हमारे नेता आपस में लड़ते हुए आपको महसूस हो रहे थे, बस सूची में कोई मुकाबला नहीं हुआ, तो इतने पे संतोष कीजिए। और अगर संघर्ष देखना है तो अभी बाकी सीटें घोषित होने देते हैं, तब देखेंगे सतपाल जी क्या बोलते हैं। लेकिन अभी मैं परमवीर सिंह जी के पास आना चाहता हूं। परमवीर सिंह जी की पार्टी के अजब उलझन है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दावा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का करती है। आम आदमी पार्टी के पास एक नेता है पंजाब में जिसका नाम भगवंत मान है और उसको उन्होंने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस पार्टी जो बोलती है कि हमारे पास तो नेताओं की पूरी फौज है, इसलिए कोई एक नेता कैसे घोषित कर दें, इसलिए हम सामूहिक नेतृत्व में हैं। पर परमवीर सिंह जी और गुरदीप सिंह सप्पल जी से परे अशोक सरीन जी की दिक्कत यह है, उनसे जानने में हमें दिलचस्पी है कि भैया पंजाब में आपके पास कोई नेता है क्या? भारतीय जनता पार्टी पंजाब के संदर्भ में कोई हैसियत बना पा रही है या इस बार चुनाव में केवल औपचारिकता पूरी करने जा रही है अमरिंदर सिंह के भरोसे? सरीन जी। जी, आम आदमी पार्टी से मैं शुरू करता हूं। मेरे प्रवक्ता मित्र बहुत अच्छा बोल रहे थे कि हमने जी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ऐसा है वैसा है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया गुजरात अपने गोवा में नहीं लगी, उत्तराखंड में नहीं लगी, जैसे आपने भी बताया जी। मैं समझता हूँ जो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने तय किया है ना भगवंत मान जी को जी। वो जरूरी नहीं था, मजबूरी बन गई थी इनकी जी। क्योंकि पहले ही इनके 10 विधायक छोड़ के जा चुके हैं। परसों ही इनके चुने इनके उम्मीदवार जिसको टिकट अलॉट किया वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। और जहां तक बात है हिमांशु जी, ये कहते हैं कि 23 लाख से ज्यादा लोगों ने इनको फोन किया। पंजाब में 23 एडमिनिस्ट्रेटिव जिले हैं, अगर आंकड़े लगाए तो 1 लाख के करीब हर जिले से फोन गया होंगे। मेरे को तो कल से 24 घंटे बीत चुके हैं, 24 लोग नहीं मिले जो कहें कि हमने फोन किया कि भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और मैं समझता हूं ये दबाव में लिया हुआ निर्णय है, मजबूरी में लिया हुआ निर्णय है। और क्योंकि इनके विधायक ये कह रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री, वो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। ये सिर्फ मजबूरी में लिया हुआ निर्णय है। इसको हमें मुबारक देते हैं कि आम आदमी पार्टी ने तय किया है, ये तो जनता तय करेगी पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा। और दूसरी तरफ मेरे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि जी हम तो बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारा तो बहुत ऐसा है, हमने तो दलितों को सम्मान भी दिया, स्थान भी दिया। अगर भाई दलितों को सम्मान और स्थान दिया है तो कर दो अनाउंस, चन्नी जी बनेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी। क्यों नहीं करते आप? हर जगह ये कहते हैं कि हमारी 86 टिकटें चलेगी कि किसी का झगड़ा नहीं हुआ। हिमांशु जी, मेरे को लगता है मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को जानकारी नहीं है, राणा गुरजीत जी के खिलाफ इनके 4 विधायकों ने चिट्ठी लिखी है जी। बटाला से सेकरी साहब के खिलाफ इनके 73 राजेंद्र सिंह बाजवा जी बोल रहे हैं जी। इनकी तो खुद स्थिरता नहीं है टिकट बंटवारे को लेकर। अगर ये कहते हैं इनके मुख्यमंत्री को पता चल गया, इनके अध्यक्ष को पता चल गया कि हम चुनाव जीतने वाले नहीं है, इसलिए आज ही चन्नी जी ने बोल दिया कि जब हम सामूहिक चुनाव लड़ते हैं तो हम हारते हैं। मेरे हिमांशु जी, हमारे सराउंडिंग स्टेट है हिमाचल, वहां पर वीरभद्र जी के नाम से चुनाव लड़े। हमारे सराउंडिंग है हरियाणा, वहां हुड्डा जी के नाम से लड़े। हमारे सराउंडिंग है राजस्थान, वहां गहलोत जी के नाम से लड़े। पंजाब में अब क्या हो गया? मैं माफी चाहूंगा आपसे अशोक सरीन जी, आपकी इस दलील से सहमत नहीं हूं मैं। ना तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा थे, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेहरा थे। वीरभद्र सिंह जी की बात छोड़ दें, वीरभद्र सिंह का अपनी एक हैसियत, अपनी दृष्टि रहे, अब दुनिया में भी नहीं रहे,
लेकिन जो दो उदाहरण आपने दिए वो कतई नहीं थे, और अगर ये मामला इतना सहज होता तो कहानी कुछ और होती। लेकिन मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, प्रेम कुमार जी के पास जाना चाहता हूँ, और प्रेम कुमार जी आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आम आदमी पार्टी ने यह मास्टर स्ट्रोक लगाया है पंजाब के संदर्भ में? पहला सवाल तो आपसे ये कि उन्होंने भगवंत मान के तौर पर अपना चेहरा दे दिया। दूसरा, ये जो कांग्रेस का बयान आ रहा है सामूहिक नेतृत्व का, इसे आप रणनीतिक तौर पर फैसला देख रहे हैं या मजबूरी में लिया गया फैसला देख रहे हैं? आपकी टिप्पणी। जी हिमांशु जी, पंजाब में जो चेहरे की सियासत हो रही है जी, और आम आदमी पार्टी ने जो घोषणा की है भगवंत मान जी की, जी, पहली बात तो यह है कि अगर राजनीतिक नफा नुकसान के ख्याल से देखा जाए तो जी, आम आदमी पार्टी को इससे फायदा ही होगा, जी, नुकसान नहीं होगा, मेरा मानना है चेहरा घोषित करने से। जी, लेकिन चेहरा घोषित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है जी, उससे बड़ा सवाल उठता है, और आपने शुरुआत में ही उस सवाल को उठाया जी, कि जब जनता वोट करने जा रही है, हमारे देश में डेमोक्रेसी का एक ताना बाना है, एक विधान है, एक परंपरा है, जी, तो उसमें हम मुख्यमंत्री ही चुनते हैं, सरकार ही बनाते हैं, प्रतिनिधि ही चुनते हैं। तो ऐसे समय में एक पैरेलल सर्वे करना या वोटिंग कराना एक स्थापित लोकतांत्रिक परंपरा के समांतर एक ऐसी बात है जो चिंताजनक भी है। जी, और इसलिए भी चिंताजनक है कि ऐसा नहीं है कि इसको मानक बना करके आम आदमी पार्टी ने हर जगह खुद को लागू किया हो या हर फैसले में लेने में उन्होंने लागू किया हो, तो वो चिंताजनक भी है। लेकिन रणनीतिक रूप से, जैसा कि आपने पूछा, और वो है कि रणनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर दबाव तो बढ़ा ही दिया है कि हमने घोषित किया, हम आपके मुकाबले हैं, और कई सर्वे में वो टक्कर देते दिख रहे हैं, तो आपका चेहरा क्या है। और खुद चूंकि मुख्यमंत्री के जो मुख्यमंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री के दावेदार कांग्रेस में हैं सिद्धू जी, दोनों ही अलग अलग अवसरों पर ऐसा कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। तो एक दबाव तो पहले से अंदर से था। अब आम आदमी पार्टी ने एक ऐसी रणनीति चली है जिसके लिए कांग्रेस पर भरपूर दबाव पैदा हो गया है कि वो अपने चेहरे का ऐलान करे। ये बात अलग है। अभी गुरदीप सिंह सप्पल साहब कह रहे थे कि वहां जो लोग विधानमंडल दल में नेता चुना जाता है, लेकिन जाहिर ये स्थापित परंपरा रही थी, लेकिन खुद कांग्रेस ने ही इसको तोड़ा भी है आलाकमान पद्धति से, कि विधानमंडल दल के नेता फैसला ले लेते हैं कि फैसला आलाकमान करेगा, और आलाकमान के बाद फिर दिल्ली दौड़ शुरू होती है और उसमें से किसी एक नाम को तय कर दिया जाता है। ये भी लोकतांत्रिक परंपरा को तोड़ने का ही ये इतिहास रहा है। तो ये फिर भी समग्रता में देखा जाए तो आज की स्थिति में चेहरे के साथ चुनाव लड़ना और चेहरे के बिना चुनाव लड़ना, दोनों स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से होता है। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो दावा करे कि एक पैटर्न पर वो चली हो। सब पैटर्न पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्थितियों में इन्होंने अपनाया है। पंजाब के संदर्भ में देखें तो मुझे पूरा यकीन है कि रणनीतिक तौर पर अब कांग्रेस दबाव में आ गई है, उसको घोषित करना ही पड़ेगा अपना चेहरा। आप एक दो दिन में देख लेंगे, वो जल्द ही कांग्रेस भी अपना चेहरा लेकर के सामने, कांग्रेस दबाव में है, उसे भी अपना चेहरा घोषित करना पड़ेगा, ऐसा प्रेम कुमार जी का आंकड़ा है। लेकिन प्रेम कुमार जी, मैं गुरदीप सिंह सप्पल जी के बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। गुरदीप सिंह सप्पल जी कह रहे हैं कि विधानमंडल का गठन हो, विधायक चुने, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को यह वाला प्रयोग बहुत भारी पड़ता है? वो बता रहे थे कि देखिए छत्तीसगढ़ में हमने नहीं किया, देखिए मध्य प्रदेश में भी हमने नहीं किया था, और बताइए हमने राजस्थान में भी नहीं किया था, लेकिन उसके बाद का नतीजा क्या रहा? मध्य प्रदेश में सरकार इतिहास बन गई, राजस्थान में इतिहास बनते बनते बची, छत्तीसगढ़ में चाहे जब बातें उठी जाती हैं। तो कुल मिलाकर एक चेहरा जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाए वो क्या ज्यादा स्थायित्व, ज्यादा भरोसा नहीं देता? कांग्रेस किस बात से डर रही है पंजाब के संदर्भ में? क्या नवजोत सिद्धू का खौफ पार्टी को डरा रहा है चन्नी को उम्मीदवार घोषित करने के संदर्भ में, या चन्नी मुख्यमंत्री के तौर पर इतने विफल, इतने काहिल, इतने नकारा साबित हो रहे हैं कि पार्टी को लगता नहीं इस चेहरे के ऊपर भरोसा करना ठीक रहेगा? क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? हिमांशु जी, देखिए कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही मैं बात करूंगा कि देखिए पार्टी जब फैसला लेती, कई बार ऐसा होता है कि वो पहले फैसला ले लेती है कि किसको चेहरा बनाया जाए, तब पार्टी में मुश्किल होता है बैलेंस करना, और जब चुनाव के बाद फैसला लेती है
तब भी मुश्किल होता है। लेकिन बाद वाली मुश्किल को थोड़ा टैकल करने में कांग्रेस को ज्यादा माने देखा गया। जैसे आप मान लेंगे कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने टैकल कर लिया, मध्य प्रदेश में नहीं किया, 50-50% पे उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन पंजाब के संदर्भ में देखा जाए, हालांकि यहाँ नेतृत्व की बात होती है, नेतृत्व का इकबाल साफ अगर मजबूत होता है तो वो चुनाव से पहले भी इस प्रॉब्लम को टैकल करके चेहरा दे सकती है और चुनाव के बाद भी चेहरा दे सकती है। लेकिन फर्क ये होता है कि पार्टी की ये रणनीति रहती है कि जितने अलग अलग ग्रुप होते हैं, समूह होता है, नेतृत्व होता है, वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ इलेक्शन लड़ ले, उसके बाद पार्टी को उसका फायदा हो जाए और तब फिर बाद में पार्टी निर्णय करके जो अलग अलग समूह है, नेतृत्व है, उसमें जो योग्य हो या जिसको सब लोग मान ले वो नेतृत्व आ जाए, इसके हिसाब से चलती है। लेकिन पंजाब में जो चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू एक अलग किस्म के नेता के तौर पर उभरे, जो नेतृत्व को अक्सर झुका देते हैं या निर्णय बदलवा देते हैं, तो इसलिए एक डर तो निश्चित रूप से है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी की रणनीतिक तौर पर चूंकि चन्नी जी के नाम पर जो दांव खेला गया है और दलित वोटों को साधना है और सामने चेहरा घोषित है, तो अब कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं है। सिद्धू का डराए हुए है कांग्रेस के नेतृत्व को। जाना है मुझे परमवीर सिंह जी के पास में, लेकिन गुरदीप सिंह सप्पल जी पे इस पर टिप्पणी लेना बनता है। जाती हो जाएगी गुरदीप सिंह सप्पल जी से, प्रेम कुमार जी इतनी बड़ी टिप्पणी कर दें और हम सीधे परमवीर सिंह जी के पास चले जाएं। जी सप्पल जी, क्यों डरे हुए हैं आप सिद्धू जी से? देखिए, ये शब्द आपके हैं। जो बड़ी पार्टीज होती हैं उनके अंदर, जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा, कि परिस्थितियों पे होता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है आज की तारीख में। पिछला चुनाव लड़ी थी, कौन था उनका मुख्यमंत्री कैंडिडेट जी, और कितने दिन बाद मुख्यमंत्री कर पाए? शायद 11 दिन लगे मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को। जी, मनोज सिन्हा जी दिल्ली से चले थे मुख्यमंत्री बन के, और जब उतरे तब तक योगी जी बन गए थे। जी, या महाराष्ट्र में फडणवीस साहब जब बने तो जो खड़से जी थे उसके पार्टी को छोड़ना पड़ा उनको। क्या किसी ने कहा था कि फडणवीस मुख्यमंत्री का चेहरा है? बिफोर महाराष्ट्र इलेक्शन जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने, उसकी पहली की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, बड़ी पार्टियों में बहुत बड़े अलग अलग नेता होते हैं और उनका सामंजस्य हर पार्टी बनाती है। मैं बीच में रोकना चाहूंगा। आप जो दलील दे रहे हैं ना, वो पंजाब के साथ फिट नहीं हो रही। माफी के साथ, चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, चेहरा रमन सिंह थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चेहरा थे। चुनाव होने जा रहा है पंजाब में, क्या पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री हैं और पार्टी जीती तो चन्नी मुख्यमंत्री रहेंगे? ये गुरदीप सिंह सप्पल जी कहने की स्थिति में है। किस बात का डर है, किस बात का भय है, किस बात का संशय है? ये सवाल लोगों के जहन में है, जिसका उत्तर ना तो कांग्रेस नेतृत्व से मिल रहा है, ना इस कार्यक्रम में गुरदीप सिंह सप्पल जी से मिल रहा है। ताकि चरणजीत सिंह चन्नी के संदर्भ में ऐसी कोई खामी, ऐसी कोई कमजोरी, ऐसी कोई लाचारी, ऐसी कोई आशंका, ऐसा कोई डर क्या है जिसके चलते कांग्रेस नेतृत्व, जो 3 महीने पहले बता रहा था कि उसने दलित को सम्मान और स्थान देने का कमाल कर दिया है, उसे बनाए रखने में संकोच कर रहा है? नहीं, कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। पंजाब के अंदर लगातार 4.5 साल तक अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री थे जी, और उनकी वर्किंग को देखकर जब हटाना पड़ा उनको, उन्होंने पार्टी छोड़ी, तो नया नेतृत्व उभरा है। नए नेतृत्व को अभी बाकी सबके सहारे की जरूरत है, इसलिए कलेक्टिव की बात हो रही है। और जो बात आपने पूरी नहीं होने दी थी मेरी, आम आदमी पार्टी वाली, अब आम आदमी पार्टी का बहुत सिंपल चॉइसेस है। अगर पूछिए अभी परमवीर सिंह जी को कि गोवा में पिछली बार इनके सीएम चेहरे थे, उनका नाम, वो पार्टी छोड़ गए, इनके आफ्टर इलेक्शन हार गए थे, पार्टी छोड़ गए। आज लोगों को याद भी नहीं है, मैं नाम याद रखता हूँ, अल्वेज गोम्स से। वो आज कहाँ है किसी को पता नहीं है। नेता ही नहीं है, जो नेता थे छोड़ गए, और जो नेता बचे हैं बाकी वहां पे, उसको जनता नहीं जानती है। तो उनके लिए बहुत आसान होता है कि कह दीजिए वहां पर एक नेता है, यही आगे लेके चलेगा जी। लेकिन बाकी बड़ी पार्टियों के अंदर, खास तौर पे जहाँ पे नया नेतृत्व उभारने की एक प्रक्रिया चल रही है, वहां पे निश्चित तौर पे ये होता है, कोशिश होती है कि आप सामूहिक नेतृत्व को लेकर चलें। ये है, तो ये दिक्कत है, नेता बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं परमवीर सिंह जी के पास ही आना चाहता हूं और उस घोषणा के संदर्भ में जाना चाहता हूं जिसमें केजरीवाल जी ने यह बताया कि सर्वे हुआ आम आदमी पार्टी का,
उस सर्वे में 93% वोट मिले भगवंत सिंह मान को। पंजाब के लोग चाहते हैं भगवंत सिंह मान हमारे भाग्य विधाता बने अगले 5 साल के लिए। पर उसी में उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रधान है, नाम उनका नवजोत सिंह सिद्धू है, उनको केवल 3.6% लोगों ने पसंद किया। सर्वे था आम आदमी पार्टी का और उसमें भी लोग नवजोत सिंह सिद्धू के नाम की सिफारिश कर रहे थे। कितना बड़ा खतरा मान रहे हैं आप परमवीर सिंह जी? क्या ये नहीं बता रहा है कि आपके अपने लोग नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? द्विवेदी साहब, मैं सबसे पहले तो जो एक बात लोग के हमारे अपने लोग, देखिए वो नंबर पंजाब के लिए इशू किया गया था, सिर्फ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के लिए या जो आम आदमी पार्टी को चाहते हैं उनके लिए इशू नहीं किया गया था। तो पंजाब में ये स्वाभाविक है, उसमें जो पंजाब के लोग कांग्रेसी भी हैं, कुछ बीजेपी को भी देखते होंगे, कुछ अकाली दल को देखते होंगे, तो वैसे नाम गया तो सिद्धू साहब का भी चला गया होगा, लेकिन वो इस पर्सपेक्टिव में नहीं गया कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने भेजा है। सो एक तो ये बात नहीं है। नहीं, मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा परमवीर जी, इतनी आसानी से क्या आप निकल जाएं और हम देखते रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये पूछा था पंजाब की जनता से, सो कॉल्ड तथाकथित तौर पर, कि आम आदमी पार्टी किसको अपना मुख्यमंत्री के तौर पर प्रत्याशी घोषित करे, और उसकी प्रतिक्रिया में जनता से ये आवाज आई है कि आम आदमी पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर विचार करना चाहिए। कोई विचार करेंगे? क्योंकि आप पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू के काफी कसीदे पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा आदमी बताते हैं आप उन्हें, बहुत परिवर्तन की संभावना उनमें देखते हैं। तो आपसे जानना चाहता हूं, आपके अपने लोग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए सिफारिश कर रहे हैं, कुछ गंभीरता से लेंगे आप? नहीं द्विवेदी साहब, मेरे को लगता है कि अगर ये प्रतिशत कोई 15, 20, 25, 30% होता तो शायद ये वाकई सोचने वाली बात थी जी। तो इसमें अगर मान लीजिए मैं आम आदमी पार्टी के लिए वोट कर रहा हूँ, उसके ऊपर एसएमएस कर रहा हूँ या कॉल कर रहा हूँ, तो मैं कुछ भी नाम लेके बोल दूं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जी। तो एक तो बात ये रही। दूसरी बात, मैं सप्पल साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ सर जी। मैं पंजाब की इलेक्शन की, अभी मैं पंजाब से बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पंजाब की बात करूंगा टोटली जी। तो मैं सभी की नॉलेज के लिए बता देता हूं कि पंजाब की इलेक्शन का टाइमलाइन रहा है 2002 में, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार सीएम बनते हैं जी। तो कैंपेन कमेटी कांग्रेस के चेयरमैन बने थे अमरिंदर सिंह जी, उन्हीं के चेहरे पे बड़ी बड़ी फोटो थी, पोस्टर्स पे सारा कुछ था। कैप्टन साहब के लिए कैंपेनिंग हुई कि पंजाब को कैप्टन ऐसे लीडर की जरूरत है, तो कांग्रेस ने उनके चेहरे पे इलेक्शन लड़ी और उन्हीं को सीएम बनाया पंजाब का जी। जब 2007 में इलेक्शन लड़ी तो भी कैप्टन साहब लीड कर रहे थे, लेकिन वो चुनाव हार गए, अकाली दल रिपीट करा बीजेपी के साथ। 2012 में जब कैप्टन साहब ने दोबारा 2017 में फिर कैप्टन साहब हारे, वही चेहरा थे। 2017 में भी कॉफी विद कैप्टन, पंजाब दा कैप्टन, वो सारा कुछ किया। उसका मतलब क्या था कि कैप्टन साहब को प्री डिसाइडेड चेहरा था कांग्रेस का कैप्टन साहब। तो 2017 में भी वही चूज चला और कैप्टन साहब को सीएम बनाया। तो अब कंफ्यूजन में क्यों है कांग्रेस आज? उसका एक बड़ा कारण है सर कि ईगो इतनी बड़ी हो गई है नवजोत सिंह सिद्धू साहब की और चन्नी जी की। अब चन्नी जी को लगता है कि मेरे ऊपर हाईकमांड का हाथ है। सिद्धू साहब ऐसे व्यक्ति हैं कि जहां जाते हैं कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। कंफ्यूजन सचमुच में इतनी बड़ी क्रिएट कर दी है उन्होंने कांग्रेस के लिए। हमारे मान साहब ने एक बात कही थी उनके लिए, अब मैं चलो रिपीट तो नहीं करूंगा, सबने शायद सुनी होगी। तो सिद्धू साहब ने अब कंफ्यूजन इतनी क्रिएट कर दी है कि ना तो कांग्रेस हाईकमान को समझ आ रहा है। एक दिन वो बोलते हैं कि हाईकमान कौन की होती है सीएम चुनने वाली, पंजाब की धरती को फाड़ के निकलेगा पंजाब का सीएम जी। अगले दिन बयान बदल देते हैं कि नहीं नहीं जी, आला कमान सब कुछ होती है। वो तो सिद्धू साहब को फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ही पॉलिटिकल लाइन क्लियर नहीं है कि मेरे को रखना क्या है लोगों के आगे जी। तो ये जो बड़ी भ्रम की स्थिति कांग्रेस के अंदर पैदा की हो गई है, तो ये सिद्धू साहब की देन है जी, उनका धन्यवाद करना चाहिए बाकी लोगों को जी। सिद्धू साहब को का धन्यवाद करना चाहिए बाकी लोगों को। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भगवंत सिंह मान की उम्मीदवारी घोषित होने से क्या बदल जाएगा? परमवीर सिंह जी, ये भी थोड़ा समझाएंगे, क्या हो जाएगा भगवंत मान का होने से? द्विवेदी साहब, बहुत अच्छी बात करी आपने। अब मैं इस पे बोलना चाहूंगा, मेरा फेवरेट सवाल पूछ लिया आपने। द्विवेदी साहब,
पंजाब ने टेररिज्म देखा है सर। 1997 के बाद स्थिर सरकार पंजाब में आनी शुरू हुई जब प्रकाश सिंह बादल 1997 में 5 साल की लगातार सरकार चली 2002 तक। 1997 से 2002 अकाली दल, 2002 से 2007 कांग्रेस, 2007 से 2017 10 साल अकाली दल भाजपा और पिछले 5 साल कांग्रेस। तो सर 25 साल इन तीनों पार्टियों ने, अकाली दल भाजपा गठजोड़ और कांग्रेस ने सर सरकार चलाई पंजाब की। हम ब्लैक दौर से गुजरे थे, काले दौर से गुजरे थे। इस 25 साल के दौरान सर पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया जी। तो उस कर्जे की जिम्मेवारी किन लोगों की है? 15 साल अकाली दल भाजपा ने सरकार चलाई, 10 साल कांग्रेस ने चलाई। आज हम कर्जदार स्टेट बन गए, देश का 1 नंबर सूबा होते थे, हम 27वें स्थान पर आ गए। तो अब जो पंजाब के लोग हैं वो एक उम्मीद के साथ इन ट्रेडिशनल पार्टीज को इरेडिकेट करके, बाहर का रास्ता दिखा के एक नए चेहरे को, जिसने पिछले 2014 से लेके अब तक 7 साल में उम्मीद दिखाई है पंजाब के लोगों को कि मैं आपकी पंजाब के लोगों की बात लोकसभा में कर पा रहा हूं क्योंकि जिम्मेवारी आपने एज ए MP संगरूर से दी है। तो उस पर विश्वास जताते हुए सर ये इंपॉर्टेंट था कि भगवंत मान जी पंजाब को लेकर। मैं परमवीर जी आपकी बात से थोड़ा ना इत्तेफाकी रखता हूं। आपने कहा उम्मीद जगाई। जो व्यक्ति अपनी पार्टी के नेतृत्व का भरोसा नहीं जीत पाया, मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी होने के संदर्भ में जिस फैसले को लेने के लिए अरविंद केजरीवाल को जनता के बीच में रायशुमारी के लिए जाना पड़ा, उसमें भरोसा करने की बात कर रहे हैं आप। आपकी पार्टी में हिम्मत नहीं रही कि वह अपने स्तर पर कहते कि भगवंत मान सबसे लोकप्रिय चेहरा है, हम इन्हें प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। जनता के बीच में जाना पड़ा। भरोसा था कर्नल साहब के संदर्भ में उत्तराखंड में, भरोसा था आपकी पार्टी को अमित पालेकर के संदर्भ में, गोवा के संदर्भ में। भगवंत मान पे तो आपका खुद का भरोसा नहीं था। आपकी पार्टी को जनता के बीच में जाके पूछ रहे थे किसको कर दें, तो क्या कहेंगे आप? ना ये हमारी पार्टी के शब्द है, ठीक है, आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप जरूर बात करिए, इस पे कोई डाउट नहीं। आप इस चीज को जितना मर्जी कंफ्यूज करिए, लेकिन पंजाब और आम आदमी पार्टी के डेफिनेट पंजाब के लीडर भगवंत मान जी हैं, उन्हीं को चाहते हैं। अब बताइए, परमवीर सिंह जी कह रहे हैं कि आप कंफ्यूज कीजिए। फैसला आम आदमी पार्टी ने लिया, प्रक्रिया आम आदमी पार्टी ने अपनाई, केवल पंजाब के लिए अपनाई। तो सवाल तो होंगे और इन सवालों की अपेक्षा और क्या कर सकते हैं हम? उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं प्रवक्ता से। प्रवक्ता कह रहे हैं आप सवाल चाहे जो करिए, लेकिन मैं अशोक सरीन जी के पास आना चाहता हूं। इस पूरी दौड़ में भाजपा कहां खड़ी है वो हमें जानने में दिलचस्पी है। कांग्रेस पार्टी, गुरदीप सिंह सप्पल जी बता रहे हैं, सामूहिक नेतृत्व में है, बड़े चेहरे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी हैं, उनके पास में सुनील जाखड़ हैं, उनके पास में नवजोत सिंह सिद्धू हैं, और उसके अलावा भी जाने कौन कौन नहीं है। वहीं उसके बाद में भाजपा है मुकाबले में, जिसका पता ही नहीं है कौन कहां है। कितना अपने आप को दीनहीन महसूस करते हैं इस लड़ाई में अशोक सरीन साहब। 10 साल आप शासन में रहे अकालियों के साथ, फिर भी आपको बैसाखी के लायक भी लोग नहीं देख पा रहे। इस बात की कितनी निराशा है आपको पंजाब के संदर्भ में? हिमांशु जी, हम पंजाब के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। आज इसी चीज का सबूत है कि आपकी इस 40 मिनट की डिबेट में हर पैनलिस्ट की सवाल पर भाजपा का जिक्र आया। आज सभी पार्टियों के नेता कांग्रेस से निकल रहे हैं, चाहे आप से निकल रहे हैं, चाहे अकाली दल से निकल रहे हैं, वो किस पार्टी में जा रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। वो इस चीज का प्रमाण है कि पंजाब की जनता को और नेताओं को विकल्प की तौर पर कोई नजर आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बढ़ती जा रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये जो दावे कर रहे हैं लोगों को भ्रमित करने में, ये खुद भ्रम में है। लोग इनको चुनेंगे जी, लोग इनको चुनने वाले नहीं है। दिल्ली मॉडल आम आदमी पार्टी का पंजाब में फेल होने जा रहा है और इनके पास, कांग्रेस के पास जनता को विश्वास दिलाने के लिए कोई तर्क ही नहीं है जी। अगर इनकी 5 साल की सरकार देख लें, 121 दिन का चन्नी जी का कार्यकाल देख लें, तो पंजाब को मिला क्या? नशे के मुद्दे पर ये दोनों पार्टियां एक जैसी हैं। नशों पर कांग्रेस कुछ कर नहीं सकी, विपक्ष में रहती आम आदमी पार्टी ने कुछ किया नहीं। इनके विपक्ष के 2 नेता चले गए। और दिल्ली के अंदर वाइन पॉलिसी जो ये लेके आए,
अपने हिमांशु जी दिल्ली में प्राइवेटाइजेशन जो ठेकों का करा है, हर वार्ड में 4-4 ठेके खोले हैं, दीप मल्होत्रा को दिए हैं, जिनके ऊपर ये खुद पंजाब में आरोप लगाते थे शराब तस्करी के। पिंक ठेके खोल दिए। क्या पंजाब के अंदर ऐसा मॉडल लाना है आपने? और पंजाब बड़ा कमाल का बात कही आपने सरीसा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने बताया कि इन दोनों पार्टियों ने किया क्या, पंजाब को बर्बाद किया 5 साल कांग्रेस की सरकार ने, और आपने क्या किया? जिसने पंजाब को बर्बाद किया आपके अनुसार पौने 5 साल सरकार चला के, नाम उनका कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उनके लिए पूरी भाजपा कालीन बिछाते हुए दिख गई। तो उसके बाद आपके लिए कोई उम्मीद हम कैसे देखें? जिसको आप पंजाब की तबाही का जिम्मेदार बताते हैं, उसको अपने कंधे पर बिठाकर घूमने की तैयारी पंजाब में कर रहे हैं। थोड़ा विरोधाभास है। जिनको आप पंजाब की बर्बादी के लिए जिम्मेदार बताते हैं, उनके माध्यम से आप अपनी आबादी खोज रहे हैं। थोड़ा हास्यास्पद नहीं है? इतिहास गवाह है और प्रमाण के सहित बोल रहा हूँ जी। अगर 4.5 साल कैप्टन साहब मुख्यमंत्री रहे तो जिन लोगों पर शराब तस्करी का, जहरीली शराब बेचने का और लोगों की जान जाने का आरोप लगा, अपने इनके एमएलए है तरन तारण से अग्निहोत्री जी, वो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। आरोप लगा जलालपुर पर इलीगल डिस्टिलरी चलाने का, वो इनके विधायक के उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। एससी स्कॉलरशिप घोटाले का नाम लगा धर्मसोत पर, वो इनके कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। रेत माफिया का नाम लगा, वो इनके मंत्री हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप नहीं लगे थे, आरोप लगे इनके उन नेताओं पर। समझने में नाकाबूज हरी साहब, कैप्टन अमरिंदर एक बड़े नेता रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनके रहते हुए ये सब लोग इन कामों के लिए जिम्मेदार थे। फिर भी आप मानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर बेकसूर थे? कैप्टन अमरिंदर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कैप्टन अमरिंदर एक कुशल सफल प्रशासक के तौर पर ही याद किए जाए और फिर भी सरकार विफल करार दी जाए। मैंने कहा, सिद्धू साहब ने तो खुद कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, पर करते वो थे जो सोनिया जी कहते थे। पंजाब में भी यही होता रहा। जब कुछ नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने इस रास्ते को छोड़ने का मन बनाया। अगर अब 111 दिन की हो गई सरकार, क्या इन्होंने किया नशे पर, क्या किया बेअदबी पर? मंजीठिया तो बाहर आ गया, उसको जमानत मिल गई। बेअदबी के दोषी पकड़े नहीं गए। 36,000 बेरोजगारों को हमने नौकरी दी, बोर्ड लगा लिए। टीचर हड़ताल पर है, नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है, नौजवान हड़ताल पर है, पूरी तरह विफल है। इसी के बीच में अशोक सरीन जी भाजपा की उम्मीद देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं गुरदीप सिंह सप्पल जी के पास में, लेकिन परमवीर सिंह जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे सरीन जी की बात पर। एक बार उनका हस्तक्षेप सुन लेते हैं, फिर सप्पल जी के पास चलते हैं। जी द्विवेदी साहब, एक ना उर्दू का शेर है सर, मुंसिफ भी उसने, अदालत भी उसकी, गवाह भी उसने, वकालत भी उसकी। जी तो जज, वकील, जो सब कुछ भाजपा खुद बन जाती है जी। तो बेल लगाते भी ये हैं, खुद ही ले लेते हैं बेल जी। तो सर मेरी बेनती ये है कि भाजपा अभी गिना रही है 121 दिन, नशे पे कोई कार्रवाई नहीं। सर 4 साल 8 महीने कैप्टन अमरिंदर सिंह आपके सिपह सलार बन गए। उस माफिया के खिलाफ, उस रेत माफिया, उस ड्रग माफिया, उस लैंड माफिया, उस ट्रांसपोर्ट माफिया, उस चैनल माफिया, टीवी माफिया, केबल माफिया के खिलाफ जिसके अगेंस्ट सौगंध गाई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, और 4 साल 8 महीने उसको पूरा नहीं कर सके। वो माफिया क्रिएट कब हुआ था? जब भाजपा और अकाली दल इकट्ठे 10 साल सरकार चला रहे थे जी पंजाब में। जिस माफिया के एक तो 10 साल में वो माफिया खड़ा हुआ भाजपा के राज्य में, फिर उसके खिलाफ सौगंध खा ली कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह 4 साल 8 महीने निभा नहीं पाए वो वादे को, और आज वो आपके साथ हैं। तो सर मतलब तो कुल मिला के भाजपा पे भरोसा किस बात का करें, ये परमवीर सिंह जी का कहना है। लेकिन मैं गुरदीप सिंह सप्पल जी के पास वापस आता हूं आखिरी दौर की बातचीत के लिए। और सप्पल साहब, कुल मिला के आपसे जानना है कि आप महसूस नहीं करते हैं कि भगवंत मान की उम्मीदवारी के साथ मामला थोड़ा ज्यादा कठिन हो गया पंजाब के संदर्भ में आपके लिए? आपके नेता आप पार्टी के लिए लगातार सवाल उठाते थे कि इनके पास में नेता नहीं है। आम आदमी पार्टी, जिसको तमाम सर्वे पंजाब में मुख्य राजनीतिक दल के तौर पर देख रहे हैं, आपके सवालों का उत्तर दे पाने में कामयाब रही है। कितना कठिन मानते हैं इस जवाब को अपने लिए?
हिमांशु जी, उसके पहले जो बातचीत अभी हो रही थी उसका थोड़ा सा जवाब। जरूर। यादाश्त छोटी होती है, ठीक कहा परमवीर सिंह जी ने, कि जिन मजीठिया जो कि फेस है वहां पे ड्रग माफिया का, जी वो बीजेपी की अकाली दल की सरकार में ही मंत्री थे। ये भूल गए बीजेपी के लोग, तो पेश ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ अलग दुनिया से आए थे। और ये भी बात सच है कि जब जो अमरिंदर सिंह जी को हटाने की एक बड़ी वजह थी, जो मैनिफेस्टो में 125 वायदे थे उसमें 8 वायदे पूरे नहीं हुए थे, बाकी पूरे किए गए थे जी पौने 5 साल में। उन 8 वायदों में एक वायदा ड्रग माफिया पे एक्शन का भी था। जी इसी वजह से उनको जाना पड़ा, जाके वो चले गए बीजेपी के साथ, वो एक अलग कहानी हो गई। जी लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कांग्रेस ने तो उसके बाद अब चार्जशीट किया है, ठीक है, एफआईआर किया है, चार्जशीट किया, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आउट हुई है। जी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 2 साल तक हाई कोर्ट पे पेंडिंग थी, जिसकी वजह से भी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बार जब हाई कोर्ट को दरकिनार करते हुए दिल्ली सरकार ने ये कार्रवाई की थी। लेकिन ये वही मजीठिया हैं जिनके नाम पर पिछला चुनाव अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे कि वो माफिया हैं, और बाद में इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने मजीठिया से ही माफी मांगी थी। इसके विरोध में यही भगवंत मान ने, जो स्टेट के हेड के कन्वीनर बोलते थे तब, उनको इस्तीफा दे दिया था पार्टी की कन्वीनरशिप से। 2 साल बाद वो दोबारा आए। तो आज आम आदमी पार्टी इस पे नहीं बोलेगी। कांग्रेस पार्टी जिसने इन्वेस्टिगेशन करवाया, कांग्रेस पार्टी जिसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा हुई, कांग्रेस पार्टी जिसने फाइनली उस पर एक्शन लिया, एफआईआर की है, ठीक है, और गिरफ्तार कराया भी, बेल कोर्ट ने दी है, वो गलत। जिसने माफी मांग ली मजीठिया से वो सही, जिसके मंत्रिमंडल में मजीठिया थे वो सही। ये जो पंजाब के बाहर के लोगों को दिखाया जाता है ना जी शब्दों के जाल में, सच्चाई पंजाब की से अलग है। अब दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी को सारे के सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि वो दौड़ में है। जी देखिए 2017 के आप सर्वे उठाइए हिमांशु जी, जी सी वोटर 100 सीट आम आदमी पार्टी 117 में से, हफिंगटन पोस्ट 97 सीट, कोई 93 सीट 117 में से, आई कितनी थी 20, जिसमें से 15 चले गए छोड़ के पार्टी, वो अलग कहानी है। जी गोवा में दिखा रहे थे कि उनको 40 में से 13-14, आई कितनी 29 पे जमानत जब्त और 1 पे जमानत जब्त नहीं हुई थी, हारे थे सारी सीट, 0 सीट। तो आम आदमी पार्टी का जो ये पैसा लगा के प्रोजेक्शन होता है, उसकी पोल तो पिछले चुनाव में खुल गई थी। और उसके बाद से क्या हुआ, आम आदमी पार्टी अभी मेन अपोजिशन नहीं है। 2014 से ही मेन जगह पंजाब में स्टेब्लिश कर चुकी थी अपने को। 2014 में 4 MP जीते थे इनके, जिनमें 3 छोड़ गए थे पार्टी। 2014 में तो 24% वोट पड़ा था आम आदमी को। 2017 के चुनाव में 23.8% वोट पड़ा था। 19 के चुनाव में आते आते लोकसभा में 7.4% पे सिमट के रह गए, और लास्ट ईयर जब लोकल बॉडी चुनाव हुए तो 5% वोट आ गए। तो क्या पंजाब की जनता ने लगातार जो आम आदमी पार्टी का वोट कम किया, जो सपोर्ट कम किया है, उस पर आम आदमी पार्टी चुप है। और इसीलिए क्योंकि सच्चाई ये है, इसलिए इनको इवेंट क्रिएट करना है। इसलिए ये पूरा प्रहसन हुआ कि जी हम लोगों से पूछ कर अपना मुख्यमंत्री के लिए तय करेंगे। वो इस सच्चाई को छुपाने के लिए है कि 7 साल के अंदर आम आदमी पार्टी जो है वो 24% से 5% के अंदर आ गई है पंजाब के अंदर। तो ये कहना, गुरजीत धप्पल जी की सबसे बड़ी खूबी है कि वो आंकड़ों के साथ में बात को बड़ी खूबसूरती से पेश करते हैं। मुरीद है हम आपके गुरजीत सिंह धप्पल जी, लेकिन ये आंकड़े बताते बताते आपने एक बात कही, हालांकि मेरा सवाल अभी अनुत्तरित है प्रत्याशी चयन संदर्भ में, पर बात थोड़ा देर से पूछूंगा तो मजा नहीं आएगा। आपसे जानना ये चाहता हूं कि आपने कार्यक्रम के इस दौर की शुरुआत में ये बताया कि 125 वायदे आपने किए थे और 125 में से 117 वायदे कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व की सरकार ने पूरे किए। कुल 8 वायदे पूरे नहीं हुए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस शख्स ने 117 वायदे पूरे किए, प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो 92 या 93% आता है। ऐसा चमत्कारिक प्रदर्शन करने वाले शख्स के साथ आपने किया क्या? इसका कोई अपराध बोध है आपके अंदर? ऐसी सफलता तो अच्छे से अच्छे पढ़ाकू आदमी की भी नहीं मिलती है, अच्छे से अच्छे खिलाड़ी की नहीं मिलती है। क्रिकेट के संदर्भ में बात करें तो डॉन ब्रैडमैन के अलावा और कोई इतनी सक्सेस रेट रखने वाला आदमी नहीं है। क्या किया सप्पल साहब आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ 80 साल की उम्र में? जिस शख्स ने इतना चमत्कारिक प्रदर्शन किया,
जिसने 125 वायदों में से 117 वायदे पूरे करके दिखाए, ऐसा कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता इस कार्यक्रम में बता रहा है, उसको अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। गुनाह नहीं किया आपने? नहीं, इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है हिमांशु जी। कांग्रेस पार्टी ने रिव्यू किया था 1 साल पहले, उसमें कैप्टन साहब भी रहे थे, कैप्टन साहब के साथ पार्टी ने रिव्यू किया था और पार्टी ने पाया था कि ये 8 मुख्य मुद्दे पर ने काम नहीं किया। पार्टी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इन मुद्दों पर काम कीजिए। आपको याद होगा कैप्टन साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं इनको 6 महीने में करूंगा। लगातार मॉनिटरिंग के बाद भी जब वो मुद्दे, क्योंकि वो मुद्दे वहां की जनता से जुड़े हैं, वहां की जनता में ये मुद्दे बहुत अहम थे जी, उस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और उसी बीच में बीजेपी ने अपना जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, जिसको हम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट पहले बोलते थे, उससे उनको टारगेट किया। तो उनकी लगातार जो परफॉर्मेंस आखिरी के 1 साल के अंदर शिफ्ट होनी शुरू हुई, अपने बेटे की वजह से, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की वजह से, और जो पार्टी ने रिव्यू किया था उसको नहीं मानने की वजह से, तो तब उनको मुख्यमंत्री पद से हटा के दूसरा 4 साल बहुत अच्छा काम किया, आखिरी का 8 महीने में पार्टी के अनुरूप काम नहीं किया, ऐसा बता रहे हैं गुरदीप सिंह सप्पल जी। मैं आखिरी सवाल के लिए आपके पास आना चाहता हूं गुरदीप सिंह सप्पल जी। जैसा रिव्यू आपने 8 महीने में किया वो खारिज कर दिया अमरिंदर सिंह को, ऐसा रिव्यू इस समय प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हर रोज करते हैं आपकी सरकार का, चन्नी सरकार का, और बताते हैं ये कोई सरकार है, ये कोई तरीका है, ये कोई काम है, ये कोई लहजा है। तो यही रिव्यू क्या आपको प्रत्याशी घोषित करने से रोक रहा है, चेहरा घोषित करने से रोक रहा है? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू का रिव्यू लगातार प्रदेश को यह बताता है कि चरण सिंह चन्नी कुछ भी हो सकते हैं पर सफल मुख्यमंत्री तो नहीं हो सकते हैं। क्या उस रिव्यू ने पार्टी के कदम ठिठका दिए? हिमांशु जी, ये सारे शब्द सिद्धू जी के ना होके हिमांशु द्विवेदी जी के हैं। सिद्धू जी ने अभी तक ऐसा कहीं नहीं बोला कि 111 दिन की सरकार ने काम नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि ये और काम, मुझे उम्मीद है वो अपना एक रखते थे पार्टी के आगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं बोला है कि 111 दिन में चन्नी जी ने कोई काम नहीं किया, वो फेल मुख्यमंत्री थे, ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया। हाँ, इंटरप्रिटेशन चूंकि इस तरह से निकाल के पूरा हम मीडिया से लड़ रहे हैं पूरा, लेकिन वहां की सच्चाई क्या है पंजाब की, आप वहां की एक बात को समझिए। अभी कल जब भगवंत मान को कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया तो एक ट्विटर हैंडल से बधाई आई उनको कि पंजाब की जनता को मुख्यमंत्री कैंडिडेट चुनने पर बधाई। वो ट्विटर हैंडल किसका था? अमरिंदर सिंह जी की पार्टी का, पीएलसी का ट्विटर हैंडल था, बाद में डिलीट कर दिया। उससे एक बात जनता को सामने नजर आई कि वर्चुअल रैली के दौर में आम आदमी पार्टी के और अमरिंदर सिंह जी के और बीजेपी का पीछे कॉमन एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। पर्दे क्या कि कुछ भी हो। कल दूसरी बात हुई, कल फिर से ईडी ने एक रेड मारी, पंजाब के मुख्यमंत्री के भतीजे क्या मारी। पंजाब के मुख्यमंत्री को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को पता था, उन्होंने बयान फटाफट दे दिया बिना ये सोचे वो विपक्ष में है, वो विपक्षी पार्टी है, कि किस तरह से बीजेपी मिसयूज करती आई है ईडी की। बंगाल में छापा मारा ममता बनर्जी के भतीजे पे, करुणानिधि जी की बेटी पे मारा, कनिमोझी पे, शरद पवार जी पे मारा जब महाराष्ट्र का इलेक्शन था, अशोक गहलोत के भाई पे मारा जब राजस्थान इलेक्शन था, कमलनाथ पे मारा जब इसका इलेक्शन था मध्य प्रदेश का। तो लेकिन वो किसी को नहीं मालूम था मिसयूज, आम आदमी पार्टी को मालूम था। अमरिंदर सिंह जी की पार्टी जो है उनको मुबारक देती है, पीछे सारे एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं और हम उस पे लड़ रहे हैं, इसलिए कलेक्टिव की जरूरत है। तो ये नहीं है का कहना है कि सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं कांग्रेस के खिलाफ पंजाब में, इसलिए कांग्रेस के लिए मजबूरी हो गई कि केवल चन्नी के भरोसे ना रहा जाए, इसलिए सामूहिक नेतृत्व पे जाने के लिए कांग्रेस मजबूर हुई है। आखिरी बातचीत के लिए मुझे प्रेम कुमार जी के पास आना है। संक्षिप्त हस्तक्षेप परमवीर सिंह जी का लेता हूं क्योंकि वो कई बार इशारा कर रहे थे कि उन्हें कुछ कहना है। जी परमवीर जी। सर, मैं बड़ी छोटी सिंपल बात रखूंगा जी। अभी मेरे लिए बहुत इज्जतवान है सप्पल साहब जी, उन्होंने कांग्रेस को इतने प्लेन ढंग से बरी कर दिया हर बात से। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर जी, आपने 2017 की इलेक्शन लड़ी थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम हर तरह की जो अलामतें जुड़ गई हैं पंजाब में, पंजाब के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। जो 117 आप बात बोल रहे हैं कि 125 में से प्रॉमिस पूरे किए, अगर ये बात में सच्चाई होती
जी कैप्टन अमरिंदर सिंह को जितना बड़ा रिपोर्ट कार्ड, कांग्रेस खुद को रिपोर्ट कार्ड दे रही है ना सर, पंजाब के लोग बता देंगे अभी चुनाव में 1 महीने बाद के असल रिपोर्ट कार्ड क्या है। तो खुद को रिपोर्ट कार्ड देना, जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी सर, तो पंजाब का आते ही आपने स्कूल, एक 800 स्कूल बंद किया सर। मैं लुधियाना का शहर की बात करता हूं, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शहर है सर लुधियाना। आज तक जब उसकी 5 लाख आबादी थी और आज 50 लाख आबादी है, एक ही सिविल हॉस्पिटल है सर। आप मेडिकल में फेल हुए हैं पंजाब में। अमन कानून की व्यवस्था आपके सामने है। 127 लोगों की सर जहरीली शराब से डेथ हुई। जो एमएलए, परमवीर सिंह जी, मुझे उम्मीद थी कि ये विफलताओं की कहानी तो हम कई कार्यक्रमों में सुनते रहते हैं, मुझे उम्मीद थी कि आप इस पर कोई रोशनी देते कि 2014 से लेकर 2019 तक पहुंचते पहुंचते जनता के स्तर पर आम आदमी पार्टी के लिए विश्वास वोटों की शक्ल में क्यों घटता जा रहा है। 24% वोट पाने वाली आम आदमी पार्टी 2019 तक पहुंचते पहुंचते 5-7% पर सिमट गई। सर्वे जो भी कुछ कह रहे हों, पर अतीत में मिलने वाले वोटों की घटती संख्या अपने आप में बताती है कि आम आदमी पार्टी जमीन तो बड़ी तेजी से खोई है। विचार करना होगा आपको। लेकिन मैं आखिरी टिप्पणी के लिए प्रेम कुमार जी के पास आना चाहता हूं और प्रेम कुमार जी से जानना चाहता हूं, प्रेम कुमार जी को भरोसा है कि आम आदमी पार्टी का यह फैसला कांग्रेस को रणनीति बदलने के लिए बाध्य करेगा, कांग्रेस को चेहरा घोषित करना होगा। तो प्रेम कुमार जी, जानना यह है कि कांग्रेस का चेहरा घोषित करना एक नया तूफान लाएगा या एक नया सूरज? ये तो कठिन सवाल है हिमांशु जी, लेकिन चुनाव के समय में मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो चेहरा बनाया है जी। और अब जो असेसमेंट कांग्रेस को करना चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए अगली या चुनाव में जीतने के लिए, तो एक दबाव उन पर आया है। पर एक बात मैं फिर से कहूंगा, पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पर कह चुका हूं कि पंजाब में जैसे देश के संदर्भ में विपक्ष कमजोर है, वैसे ही पंजाब में भी विपक्ष कमजोर रहा है। और पिछले 5 साल के दौरान पंजाब में कोई जन आंदोलन लेकर के विपक्ष सामने नहीं आया और कोई पार्टी कहीं दिखाई नहीं दी। और यहां तक कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू का मैं प्रशंसा करते हुए आपको दिख जाता हूं, नवजोत सिंह सिद्धू की, क्योंकि वो वही विपक्ष की भूमिका में भी वो सामने आते हैं, वही उन तमाम मुद्दों को लेकर उठाते हैं जो विपक्ष को उठाना चाहिए। और वो एक पॉलिटिकल करेक्शन की बात लीजिए, इसलिए मैंने कभी भी सिद्धू की बातों को मैंने बगावत के रूप में देखा ही नहीं। मैंने हमेशा आपके सामने कहा कि नहीं, कांग्रेस एक अलग किस्म की राजनीति नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में दिखलाई है और ये अपनी पार्टी के भीतर रह करके अपनी पार्टी के चाहे नेतृत्व से आलोचना करना पड़े या सरकार से करना पड़े, लेकिन कभी भी सिद्धू ने जनता से जुड़े हुए मुद्दों से अलग हट करके बात नहीं की। उन्होंने कभी नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा क्या कि मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए? मुझे नहीं लगता, जैसे कि दूसरे लोग करते हैं। उन्होंने हमेशा जनता की बात की। तो ये जो विमर्श हुआ, इंटर स्ट्रगल हुआ, इसका फायदा जो ये हद से ज्यादा प्रेम कुमार जी की शराफत है। उन्हें नवजोत सिंह सिद्धू के बयानों से कभी ये बोध नहीं हुआ कि वो चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये कहना चाहिए कि शराफत का चरम है प्रेम कुमार जी की। बाकी पूरा देश नवजोत सिंह सिद्धू की हर बयान, हर कार्रवाई, हर लहजे में उस महत्वाकांक्षा को ही देखता है जिसमें केवल और केवल पंजाब के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दिखाई देती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है वो ये कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का चुनाव होते हुए भी पंजाब अगर अपनी उपस्थिति देश के स्तर पर दर्ज करा रहा है तो उसका बड़ा कारण नवजोत सिंह सिद्धू और आम आदमी पार्टी की संभावना है। एक नए राजनीतिक दल का अपने आप को इतनी गंभीरता से लिया जाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। देखना है कि आम आदमी पार्टी ने एक नई शुरुआत रायशुमारी के साथ सीएम चेहरा घोषित करने की है। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो अन्य राजनीतिक दल इसका अनुसरण करेंगे और यह प्रयोग अगर विफल होता है तो अरविंद केजरीवाल केवल इस हादसे के संदर्भ में मलाल करेंगे। लेकिन तय है कि पंजाब चुनाव आने वाले समय में भी दिलचस्पी का सबब बना रहेगा और हमें बाध्य करता रहेगा चर्चा के तहत पंजाब के चुनाव पर बात करने के लिए। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार का खेल राजनीतिक दल खेलते हैं और राजनीतिज्ञ खेलते हैं उसी को केंद्रित करता हुआ हमारा आज का शेर कहता है कि तेरे हुनर पे कोई शक नहीं, सवाल है बस। तेरे हुनर पे कोई शक नहीं, सवाल है बस। तू जो कादिर है तो हम लोग बेचारे क्यों हैं? ये सवाल पंजाब के लोगों का है। हर राजनीतिक दल बताता है
कि अगर पंजाब का कोई भला किया है या कर सकता है तो केवल वह है। हर कोई को अवसर मिल जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब और ज़्यादा बेहाल हुआ जाता है। तो ये शेर मुफीद तो बैठता ही है। देखें आने वाले समय में कोई शख्स इस सवाल का जवाब देगा, हमें इंतजार रहेगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादे प्रणाम।